बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। काफ़ी दोस्तों की तरफ से स्पेन के वर्क परमिट के बारे में पूछा जाता है कि उसका तरीक़ाकार क्या है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कन्फर्म वर्क परमिट है वो तो दो कैटेगरी में आपके इशू हो रहे हैं। एक तो वो जो कि वालदैन की औलाद 18 साल से बड़ी थी, वो पीछे छोड़ आए हैं, उनको अगर यहाँ से वर्क परमिट इशू करवाते हैं, भेजते हैं, तो वो कन्फर्म आ रहे हैं। 100% उनके वहाँ से वर्क परमिट लग रहे हैं और अपनी फैमिली को आके वो उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें आपको बताता चलूँ कि ये ज़रूरत नहीं है कि वो लड़का या लड़की है, वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, उनके बच्चे हैं या नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं है। वो आपकी औलाद है तो आप बुला सकते हैं। आपके पास यही प्रूफ काफ़ी है कि आपका वो बच्चा है जो तमाम फैमिली को यहाँ पे आप ले आए हैं, या आधी फैमिली को ले आए हैं, या वो पीछे रह गए हैं, उनको भी आप अपने साथ यहाँ पे रखना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं। इसमें ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से ये केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इस पर बेशुमार लोग आ रहे हैं और आ चुके हैं, और ये आने वाले वक्त में भी उम्मीद है चलता रहेगा। जो दूसरी कैटेगरी है वो ये है कि आप यहाँ पे आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, आप उस अपने ब्लड रिलेशन के बेस पे अपने भाई को, अपने करीबी रिश्तेदार को, बहन को इस तरह से बुला सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तमाम चीज़ें जो है वो शो करवाना पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूंगा, आपका कंस्ट्रक्शन का इम्प्रेस है, या आपकी कोई एक चेन है, या आपका बिज़नेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप के मुलाजमीन आपसे आप काम करवा रहे हैं। इस तरह की जो कैटेगरी में है वो देखा गया है कि उन्होंने अपने ब्लड रिलेशन के बेस पे अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, करीबी जो फर्स्ट लाइन रिलेशन ब्लड होता है उसकी तहत उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलवाया है। ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं जो बुरे हालात में भी चलती रही हैं, यानी कि कोरोना में भी, और कोरोना से पहले जो क्राइसिस थे वो वहाँ पे भी चलती रही हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल वर्क परमिट्स की। अब नॉर्मल वर्क परमिट्स में एक कैटेगरी ऐसी आती है जिसमें आपको यहाँ से बंदा अवेलेबल नहीं होता, तो आप गवर्नमेंट को प्रूफ देते हैं कि हमें यहाँ से ये बंदा नहीं मिल रहा, तो इस वजह से हम अपने मुल्क से बुलवाना चाहते हैं। इसमें मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने देसी रेस्टोरेंट बनाया देसी खानों का, आप गवर्नमेंट को कहते हैं ये देखिए हमने कितनी मरतबा अखबार में जो है इश्तिहार दिया है, लोकल अखबार में, कतलान अखबार में, स्पेनिश अखबार में, या उर्दू अखबार में आप प्रेजेंट करते हैं कि हमने दिया, लेकिन हमें यहाँ से बंदा नहीं मिल रहा। तो क्या होता है, तो वो आपको कहते हैं कि ठीक है आप वर्क परमिट यहाँ से इशू करवाएं। सबसे पहली बात है कि आप एलिजिबल होना चाहिए, आपकी टैक्सेशन हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपका रेंटा इतना होना चाहिए कि पता चले उनको कि ये कल को बंदे को तनख्वाह भी दे लेगा। उसके बाद आपको इजाज़त मिल जाती है कि आप वर्क परमिट में बंदा बुलवा सकते हैं। तो उस पर भी लोग आ जाते हैं और यहाँ पे आप आके उसको अपने रेस्टोरेंट पे काम दिलवा दे सकते हैं, और ये भी एक तरीका वर्क परमिट इशू करवाने का। इसके बाद जो चौथा तरीका है वो थोड़ा सा इबहम पे इस वजह से है क्योंकि तकरीबन 2005-06 तक तो वो चलता रहा है कि वर्क परमिट पे आम कंपनी से आप ले के भेजें और वहाँ से सिलसिला चल निकले और आप यहाँ पे आ जाएं। लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी तस्दीक ऐसी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि 100% उन पे वीज़े लगते हैं। तो इस वजह से उस कैटेगरी से अगर आपको कोई कहता है कि मुझे कुछ पैसे दें, ख्वाह आप पाकिस्तान में है या किसी मुल्क में भी या स्पेन में है, तो आपका फ़लाँ आ जाएगा या आप वहाँ पे चले जाएंगे, इतने पैसे एडवांस इतने बाद में। इस कैटेगरी में थोड़ी सी एहतियात करें क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़्रॉड के चांसेस हैं और काफ़ी लोगों के साथ फ़्रॉड हुआ भी है। तो अब बात करते हैं कि तरीक़ाकार क्या है। तरीक़ाकार वही है कि जिस कंपनी ने आपको काम देना है वो यहाँ पे अक्सर खीरिया में आपकी फ़ाइल जमा करवाते हैं। आपका वहाँ से आपका पासपोर्ट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो यहाँ पे सबमिट करवाएंगे कि हम इस बंदे को काम के लिए बुलवाना चाहते हैं, और यहाँ से आपका फिंगर लेटर इशू होगा, जिस तरह आम तौर पे फैमिली का फिंगर लेटर निकलता है या किसी का फिंगर लेटर निकलता है। आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट पाकिस्तान भेज देना उस बंदे को जिसको बुलवाना चाहते हैं। वो आपका वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जिसमें करैक्टर सर्टिफिकेट होगा, आपका मेडिकल होगा, और इसके साथ साथ आपका जहाँ पे जो फिंगर लेटर इशू हुआ होगा वो होगा, अफेरतारी तरबाखों से मुतल्लक और इम्प्रेस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं, पासपोर्ट, ये वहाँ पे आपने सबमिट करवा देनी है। ये फ़ाइल वही है जो कि नॉर्मली वीज़े के लिए, तमाम वीज़ाज़ के लिए वो मांगते हैं, जिसमें नादरा के कुछ सर्टिफिकेट भी होते हैं, FRC भी होता है जो कि आपकी फ़ैमिली को शो करता है। तो उस पे जाके आपने वहाँ पे
TCS में जमा करवा देना है और वो तमाम प्रोसेस जो बाकी प्रोसेस की तरह है उसी तरह चलेगा और उसी तरह से एम्बेसी जो है आपको डिमांड करेगी आपके वीज़े की। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इसकी इंक्वायरी नहीं होती, आपको इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाते। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि 10 या 15 वीज़ों में से एक को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो उसमें अगर आपको बुलाते हैं तो वहाँ पे आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, पहले क्या करते रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर के साथ क्या रिलेशन है, इस तरह की चीज़ें पूछने के बाद वो आपका वीज़ा लगा देंगे। तो ये प्रोसेस है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है वर्क परमिट से रिलेटेड जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन, करंट सिचुएशन है उसके बारे में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। इससे रिलेटेड फिर भी अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो, जैसे आपने पहले भी काफ़ी किए, तो मज़ीद कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।